Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to share my experience with you, that is about National War Memorial Delhi. नेशनल वॉर मेमोरियल मैं क्यों गई, इसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मैं एक शहीद की बेटी हूँ एंड आई प्राउड कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। दोस्तों, नेशनल वॉर मेमोरियल ये दिल्ली में है और ये 25,942 सैनिकों, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी याद में ये बनाया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के अंत में मैंने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में एक वीडियो डाला है। प्लीज़ इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में है और यहाँ पर कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं है। आम लोगों के लिए बिल्कुल खुला रहता है। आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के बिल्कुल पास में है। ये है इंडिया गेट और यहाँ पर वॉर मेमोरियल है। यहाँ से वॉर मेमोरियल की एंट्री है और ये बीचों बीच जो हमें दिखाई दे रहा है वो है अमर चक्र। वॉर मेमोरियल 4 कॉन्सेंट्रिक सर्किल से मिलकर बना है। पहला है अमर चक्र, दूसरा है त्याग चक्र, दूसरा हमारा वीरता चक्र है, तीसरा त्याग चक्र है और चौथा है रक्षक चक्र और पांचवा हमारा है परम योद्धा स्थल। अमर चक्र में अमर ज्योति जलती रहती है, जो कि 24 घंटे जलती रहती है और यहीं पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अमर चक्र 15.5 फुट लंबा है और इसके टॉप में एक राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। ये तो है हमारा पहला चक्र वॉर मेमोरियल का। दूसरा चक्र जो हमारा आता है वो आता है हमारा वीरता चक्र। वीरता, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो युद्ध लड़े गए हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनकी वीरता के बारे में ये बताता है। भारत द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ब्रॉन्ज़ की कुछ पेंटिंग लगाई गई हैं जिसमें भारत द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में लिखा गया है। तीसरा हमारा चक्र आता है त्याग चक्र। चक्रों के नाम इस तरह से रखे गए हैं कि हम उनके नाम से ही आकलन लगा सकते हैं कि किसके बारे में। त्याग चक्र यानी त्याग, देश के लिए जो हमारे सैनिकों ने त्याग दिया, हमारे शहीद सैनिकों ने अपने शरीर की आहुति, अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने देश के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, तो ये त्याग चक्र उसी के बारे में बताता है। त्याग चक्र में हमारे 16 वॉल्स हैं जिसमें हमारे जितने भी शहीद अभी तक 25,942 जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके बारे में, उनका नाम नंबर, उनके एक एक ब्रिक उनकी लगाई गई है वहाँ पर और वहाँ पर उनका नाम नंबर लिखा गया है, जहाँ पर उन शहीदों के परिजन जाकर वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शहीदों के परिजन ही क्यों, आप लोग भी जाकर, कोई भी हमारे देश का कोई भी नागरिक, कहीं का भी कोई भी नागरिक जाकर वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है और वहाँ पर हर किसी को जाना चाहिए। चौथा हमारा जो चक्र आता है वह आता है रक्षक चक्र। रक्षक चक्र यानी हमारे जो देश के सैनिक हैं वो किस तरह सीमाओं पर खड़े होकर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो ये जो पेड़ लगाए गए हैं ये इसी के बारे में हमें बताते हैं। पांचवा है हमारा परम योद्धा स्थल। परम योद्धा स्थल यानी परमवीर चक्र से जो सम्मानित हमारे योद्धा हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। ये थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी वॉर मेमोरियल के आर्किटेक्चर के बारे में कि किस तरह से ये बनाया गया है और कौन कौन से यहाँ पर चक्र हैं, किस तरह से इसका आर्किटेक्चर है। तो मैं वहाँ पर क्यों गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर एक शहीद हैं। व्हेन आई वाज हार्डली 6 मंथ तो मेरे फादर शहीद हो गए थे। तो उस टाइम से कैसे लाइफ चली, बहुत कठिनाइयों से चली, मेरी मदर ने क्या क्या स्ट्रगल करा, ये सब था। लेकिन हमें वॉर मेमोरियल इसलिए बुलाया गया क्योंकि वहाँ पर एक दिन में एक परिवार को श्रद्धांजलि, शहीद सैनिकों के परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए केवल एक परिवार को एक दिन में बुलाया जाता है और पूरे साल यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पर कोई भी छुट्टी नहीं होती है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, हर दिन यहाँ पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसलिए हमें वहाँ पर बुलाया गया था। मैं और मेरी मदर वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया वो मैंने एक वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देखिए। देश की सुरक्षा के लिए
सर्वोच्च बलिदान दिया। देवी और सज्जनों, आज के इस नेक्स्ट ऑफ इन समारोह में श्रीमती गुड्डी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय लांस नायक गंगा प्रसाद हमारे बीच उपस्थित हैं, जो देश के बहादुर वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। जय हिंद। Number 4058290M, late Lance Naik Ganga Prasad, son of Shri Ganpati Prasad, was the resident of district Dehradun in Uttarakhand and belonged to the 9th Battalion of the Garhwal Rifles. In the year 1984, during Operation Blue Star, his battalion was entrusted with responsibility to establish normalcy in the affected area. Lance Naik Ganga Prasad displayed highest degree of bravery, resolute determination and devotion to duty of an exceptional high order in the face of anti-national elements. During his act of valor, Lance Naik Ganga Prasad sustained fatal injuries and laid down his life in the highest traditions of the Indian Army. Ladies and gentlemen, in today's next of kin ceremony, we are highly honored to witness the benign presence of Mrs. Gutti Devi, wife of late Lance Naik Ganga Prasad. She will now lay the wreath at Amar Chakra and will pay tribute to all the brave hearts of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind.